नमस्कार। आज हम बनाएंगे लेयर्ड गुजिया जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। एकदम अलग स्वाद में बनेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। 1 कप मैदा ले ली है, 150 ग्राम है ये। इस 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको फीकी कवरिंग पसंद ना हो तो आप इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक भी डाल सकते हैं। घी को मिला लिया हमने। अब इसका डो बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बाइंड करेंगे। हमें जिस तरीके का पूरी का डो होता है उसी तरीके का डो बनाना है। इतना सख्त हो कि इसे बेलते समय आटा और घी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये डो बन गया। हल्का सख्त डो बनाया है और इतना डो बनाने में 1/4 कप पानी का यूज हुआ है। इसे ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होगा तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये पैन ले लिया है और इसमें डाल देते हैं मावा। आधा कप मावा है, वज़न में ये 100 ग्राम है। इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम मीडियम रख लेंगे। और 2 मिनट में ही मावा पतला हो गया है, इससे घी अलग होने लगा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। 1 टेबल स्पून बादाम कतरन और 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू, 1 टेबल स्पून चिरौंजी। और इनके साथ ही मावा को थोड़ा सा और भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट भून जाएंगे और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और ये 1/4 कप ग्रेटेड नारियल, सूखे नारियल को ग्रेट कर लिया है। इसको भी मिलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। स्टफिंग में ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भुन के तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और ये 1 टेबल स्पून किशमिश इसमें डाल देते हैं। इन्हें भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कर दीजिए। और अब ये सारी भुनी हुई चीज़ें मैं इस प्याले में निकाल लेती हूँ और इनको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ये 2 टेबल स्पून सूजी, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। सूजी का कलर हल्का सुनहरा हो गया है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये भून चुकी है और इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पर भूना है। सूजी को भी इसी प्याले में निकाल लेंगे, इसी में मिलाना है इसे। ये मिक्सचर अब ज़्यादा गर्म नहीं है, हाथों से इसे छू सकते हैं आराम से, ठंडा हो गया है। अब इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। आधा कप पिसी हुई चीनी ली है और ये 6 छोटी इलायची को छीलकर दरदरा कूट लिया है। पिसी इलायची के बजाय इलायची को तुरंत छीलकर कूट कर डालें तो इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों ही अच्छे आते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और चीनी अपनी पसंद से आप थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन गुजिया के अंदर स्टफिंग होती है उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, क्योंकि ऊपर से जो कवरिंग है वो फीकी है। स्टफिंग की ज़्यादा मिठास ऊपर जो कवरिंग फीकी है उसको बैलेंस कर देती है। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई हैं, स्टफिंग तैयार हो गई। लेयर्ड गुजिया बना रहे हैं, इनके लिए हमें चाहिए साटा। 1 टेबल स्पून घी और ये आधा टेबल स्पून घी और इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह आप चावल का आटा ले सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। इसे बनाने के लिए जो घी ले रहे हैं उसे मेल्ट नहीं करना है, जैसा घी रखा है डब्बे में उसी तरीके का जमा हुआ घी ले लीजिए। और देखिए कितना अच्छा स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आ गया इसका। तो ये साटा तैयार हो गया। इस डो को रखे भी आधा घंटा हो गया है, तो ये भी सेट हो गया। इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और देखिए ये एकदम स्मूथ हो गया, सख्त भी है। इसके हम 4 टुकड़े बना लेंगे। इनकी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरीके से मसलते हुए गोल गोल करते जाएंगे और दबाकर इस तरीके से लोई तैयार कर लेंगे। इन्हें ढककर रखेंगे, ये सूखनी नहीं चाहिए। तो ये जो लोई बनाई थी उनमें से 1 लोई उठा लेंगे और इसे बेलेंगे। 8-10 इंच की चौड़ाई में इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा, जैसे चपाती रहती है उस तरह का। और देखिए बेलने के लिए ना हमने घी लगाया
ना कोई आटा लगाया, बड़े आराम से इसे बेल पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा डो बना है। अब ये देखिए इसकी मोटाई। इसे मैं अलग प्लेट में रख देती हूँ। सारी लोइयों को इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे। ये चारों लोइयाँ बेल कर तैयार कर ली। अब इनके ऊपर साटा का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा साटा इस बेली हुई रोटी के ऊपर रखेंगे और फैला देंगे। पतली सी परत फैलानी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इसे अब थोड़ा हाथ से कर देते हैं ताकि ये एक जैसा हो जाए, और एक्स्ट्रा साटा हटा भी लेंगे। इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रख देंगे और थोड़ा सा साटा रख के ऐसे ही फैलाएंगे, बिल्कुल जैसे पहले फैलाया था। बस ये हो गया। और अब इसे फोल्ड करना है, रोल करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा रोल किया और दबा दिया। इसके बीच में एयर नहीं रहनी चाहिए। अब इसे इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए गोल करेंगे और इसके अंदर की एयर निकालने की कोशिश करेंगे। इससे लोइयाँ काटेंगे। ये मैं पहले हाफ कर लेती हूँ। तो ये हमने लोइयाँ बना ली। अब एक लोई उठाएंगे और इसे थोड़ा आगे की ओर तिरछा करते हुए दबाएं और अब इसे बेलना है। तो इसे भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा, जैसे हमने पहले रोटी बनाई थी मोटी सी, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हल्का मोटा बेलना है। ये बेल लिया हमने और मोटाई देखिए। इन्हें तलने के लिए इधर कढ़ाई में घी गरम कर लेते हैं और अब गुजिया बनना शुरू करते हैं। इसके ऊपर रखेंगे हम थोड़ी सी स्टफिंग, 1 से 1.5 चम्मच, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखनी है। इसके चारों ओर लगाएंगे पानी। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर पानी नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से चिपकेगी नहीं और तलते समय खुलने का डर होगा। तो इस पर पानी ज़रूर लगाइए और इसे दबाकर अच्छे तरीके से चिपका दीजिए। अब इसके ऊपर एक अच्छा सा डिज़ाइन बना देते हैं। तो ये फॉर्क ले लिया और इससे हल्का हल्का दबाव देते हुए इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया। तो ये हो गई गुजिया तैयार। और सारी गुजिया इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये 5 गुजिया तैयार कर ली। अब इन्हें तलने के लिए डालते हैं। घी को चेक कर लेते हैं। जरा सा ये आटा हम डाल देते हैं इसमें। इसमें हल्के से बबल आ रहे हैं। हमें गुजिया तलने के लिए कम गरम ही चाहिए घी, सफिशिएंट गरम है ये, और फ्लेम भी धीमी चाहिए। तो इन्हें तलने के लिए मैं डालती हूँ। बड़े आराम से डालेंगे और इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर ही तलने देंगे। इधर ये गुजिया तल रही हैं, तब तक हम बची हुई गुजिया भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इन्हें सेकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। देखते हैं इन्हें पलट के, नीचे से हल्की सी सिक गई हैं। इन्हें अलट पलट के अच्छा दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। ये स्टफिंग बच गई है, इसे फ्रिज में रख लीजिए और 7-8 दिन के अंदर फिर से गुजिया बना लीजिए। और बच्चे घर में है तो इसे वो ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। और ये गुजिया अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, निकाल लेते हैं। और ये गुजिया भी इसी तरीके से तल लेंगे। एक गुजिया आप देख रहे हैं, इसकी लेयर कैसे अलग अलग हो रही है, और जब ये सीख जाएंगी तो ये बहुत ही क्रिस्पी लगेंगी। सारी गुजिया तलकर तैयार कर ली। एक बार की गुजिया तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। लेयर्ड गुजिया बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी है और टेस्ट में लाजवाब है। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसके लिए डो बना रहे हैं थोड़ा सख्त रखें, उसे बेलने के लिए सूखे मैदे की ज़रूरत ना पड़े। और इसे बेलकर पूरी बनाइए। उनके ऊपर जो साटा लगा रहे हैं उसकी लेयर पतली होनी चाहिए। जब उसे रोल करें तो टाइटली रोल करें, उसके अंदर एयर गैप ना जाए। लोइयाँ तैयार कर लें काट कर। और जब गुजिया बनाने के लिए जो पूरी बेलेंगे वो भी थोड़ी सी मोटी रखनी है। स्टफिंग को ओवर नहीं करना है। अच्छे तरीके से पानी लगाकर गुजिया को चिपकाना है और तलते समय घी हल्का गर्म हो जब आप गुजिया डालें,
और फ्लेम लो मीडियम हो। इन्हें आप पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार होंगी। इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इन्हें बाहर ही रखकर पूरे 7 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर 15-20 दिन तक खाई जा सकते हैं। तो आप इस बार लेयर्ड गुजिया बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।